हाँ बेटा, देखिए आज हम आपको बताएंगे कि पोएट्री का जो कॉम्प्रहेंशन आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है उसको आप कैसे लिखोगे। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 9 आता है। बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे आता है कॉम्प्रहेंशन वाला पोएट्री का। उसमें लड़के भड़बड़ाते हैं बेटा, तो बहुत सरल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे एक लड़के ने देखिए लिखा है ना बेटा, इसी के आधार पर हम आपको सिखाएंगे कि देखिए किताब की भाषा ना लिखो, कुछ अपनी भाषा लिखो। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, आपने एक पोएम सुना होगा, तुम्हारा वाला अंतिम पार्ट आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ठीक है, उसी का यह पहला स्टेंजा है। आपकी बोर्ड परीक्षा मान लो आ गया, तो आप इसको कैसे लिखोगे ये सिखा बेटा। तो पहले देखिए कॉपी पर ऊपर लिखोगे आंसर नंबर 9 बड़ा ब्रैकेट कॉम्प्रहेंशन नहीं लिखा, लेकिन हम देखो पोएम डैश कॉम्प्रहेंशन, यानी किसका कॉम्प्रहेंशन लिख रहे हो, पोएम यहाँ पे लिख देना बेटा, तो थोड़ा सा और अच्छा आ जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर 9 बड़ा ब्रैकेट पोएम डैश कॉम्प्रहेंशन, इनका भी सही है, लेकिन ज़्यादा सही जो है ये देखो पोएम का। अब इसके बाद हैंड्स, हैंड्स में आदि और अंत लिख दिया, आंट से लेकर के सर्टेनिटी तक। ठीक है, अब इस पर स्टेंजा तो आप पढ़े ही होंगे बार। अरे मास्टर साहब ने पढ़ाया होगा यार स्कूल में, नहीं पढ़ाया तो पाठक ने यूट्यूब पे पढ़ाया उसको पढ़ लो, हाँ सब पढ़ाया, बहुत चौकस बताया बेटा, एक एक चीज़ आपको चौकस समझाई है। ठीक है, आप उस पर पढ़ सकते हो। ठीक है, ऐसी बात नहीं है स्कूल में एडमिशन लियो तो पढ़ाया जरूर गया होगा। ठीक है, बेईमानी नहीं। तो अब जो है उसी पार्ट का पहला स्टेंजा है, क्वेश्चन पूछा गया बेटा। देखिए क्वेश्चन पूछा गया, लड़के ने ऐसे पाठक स्टाइल देखो, क्वेश्चन व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोएम फ्रॉम व्हिच द अबव स्टेटमेंट हैज बीन टेकन। उस कविता का टाइटल क्या है जहाँ से यह स्टेंजा उद्धृत किया गया है ना बेटा। द अबव स्टेट हैज़ बीन टेकन, जहाँ से यह ऊपर उद्धृत स्टेंजा लिया गया है, ये इसके लेखक कौन है, और हु इज़ द कंपोजर ऑफ द पोएम, और कविता के लेखक कौन है। ठीक है, यह कवि कौन है, तो ये है बेटा। अब लड़का तो याद किया, दूसरी स्टाइल से को लिखा बेटा, इनका भी सही है। द टाइटल ऑफ द पोएम इज आंट जेनिफर। देखो आंट जेनिफर लिख करके इन्होंने यहाँ छोड़ दिया बेटा, आंट जेनिफर्स टाइगर्स होना चाहिए, एंड द बी कंपोज ऑफ द पोएम इज अर्न, तो लिखा है इन्होंने जो एंड ये मेन है, और यह आंट जेनिफर्स टाइगर्स होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा अलग हट करके हम चलते हैं। देखिए बहुत सरल सा है, कैसे लिखोगे बेटा। देखो क्वेश्चन हमने भी लिखा व्हाट इज द टाइटल ऑफ द, वही क्वेश्चन है, लेकिन आंसर लिखने की स्टाइल, दीज ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स कंपोज्ड बाय एंटनी रिच। पूरा चौकस हो गया बेटा, क्या दीज ब्यूटीफुल लाइन्स, कितना सरल सा। अब टाइटल भी आ गई और कब का नाम भी आ गया, तो दीज ब्यूटीफुल लाइन्स ऊपर लिखा ना हुआ, दीज ब्यूटीफुल लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स कंपोज्ड बाय एंटनी रिच। आपको 2 नंबर उनके बाप को देना पड़ेगा बेटा, और यही स्टाइल एक तैयार करो, बाकी कुछ नहीं बेटा। अब इतना तो याद करना पड़ेगा भाई, अब इतना नहीं कर पाओगे तो फिर बेइज्जती है। और ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, स्टेंजा दिया जाएगा, निश्चित है कि स्टेंजा दिया जाएगा, पाठ का नाम लेखक का नाम जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेटा दूसरा क्वेश्चन इन्होंने लिखा कि गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एक्सट्रैक्ट इन अबव 25 वर्ड्स। 25 शब्दों में ऊपर जो बात लिखी गई है, ऊपर जो स्टेंजा लिखा गया है, उसका सेंट्रल आइडिया। अब लड़का क्या करता है कि पूरे पाठ का सेंट्रल आइडिया उतार देता बेटा, नहीं, जो स्टेंजा तुम्हारे सामने है उस स्टेंजा का जो है वो करना है, सेंट्रल आइडिया लिखनी है। तो आप जो है तो इसे लिखा, देखिए जवाब इनका जो पाठक स्टाइल है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम
and Jennifer's Tiger composed by Andrew Rich is the harsh and बिल्कुल सही है। तो ये जो है इतना अंडरलाइन को कर देना चाहिए था। ये देखो, ये इतना कर, बस उसके अलावा तुमको कुछ लिखना ही नहीं था यार। ठीक है, आई बात सुनो। तो आप जो है लंबा खींचे, ठीक है आप। तो कहने का मतलब ये देखिए स्टाइल है बेटा, द सेंट्रल यानी कि शुरुआत आप ऐसे करो, किताब में ऐसा नहीं है, ये पाठक स्टाइल है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ऑन जेनिफर टाइगर्स कंपोज्ड बाय एंड्रे रिच इज, इतना तो आपको लिखना है। इसके बाद आप जो है अपनी बात लिख देंगे। ठीक है, इसी के बाद अगला क्वेश्चन है बेटा कि राइट डाउन द राइमिंग वर्ड्स। तुम्हारे इम्तहान में राइमिंग वर्ड आएगा। राइमिंग वर्ड क्या है? इसको तुकबंदी, जैसे कहते हैं ना रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, म दोनों के अंत में आया, उसी प्रकार से अंग्रेजी में भी है। तो आप देखोगे वहाँ पर 4 लाइनें हैं, ऊपर 4 लाइनें दी गई हैं। तो पहली लाइन के अंत में स्क्रीन मिला, तो दूसरी लाइन के अंत में ग्रीन मिला। तो देखो न स्क्रीन ग्रीन, यानी कुछ उच्चारण मिल गया, सही है। यहाँ पर देखो दूसरी लाइन, तीसरी लाइन में लिखा होगा ट्री और सर्टेन टी और सर्टेनिटी, तो दोनों टी उच्चारण मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी सर्टेनिटी और टी, तो इसका मतलब इन्होंने जो लिखा है सही है, 2 नंबर पक्के हो जाए। तो हमारे कहने का मतलब ये बेटा कि थोड़ा सा अलग हट करके, जैसे हमने पहले क्वेश्चन को बताया कि इस ढंग से ना लिखो, ये तो तुम्हारी किताब में छपा है। These beautiful lines have been taken from the poem on Jennifer's Tiger composed by Andrew Rich। बस इतना लिख दो, आपको पाठ का नाम लेखक नाम आ गया, आपको नंबर पूरा मिलेगा। तो हमारा कहना है बेटा कि शॉर्टकट भी होना चाहिए और करेक्ट भी होना चाहिए। अब वहाँ दूसरा क्वेश्चन है कि गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एक्सट्रैक्ट जो दिया गया है तुम्हारा, वो तो जो 4 लाइन दी गई है उसका सेंट्रल आइडिया लिखना था। अब पूरा पोएम का सेंट्रल आइडिया छापे पड़े हैं, तो टाइम तुम्हारा किल हो रहा है ना, और राइटिंग भी भर में जल्दी बनाने में टाइम लगेगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सरल सा है, तो आप इस पैटर्न को अडॉप्ट करें, निश्चित है कि आपको अच्छा नंबर मिलेगा। थैंक यू।